सिया राम जय जय राम। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे श्री राम। अयोध्या का मुकुट केवल आपके सर पर ही सुहाएगा। हमारे राजा श्री राम ही होंगे। श्री राम ही होंगे। राजा श्री राम होंगे। श्री राम। हमारी विनती स्वीकार कीजिए श्री राम। हमें छोड़कर मत जाइए। महाराज, जनता कुमार राम के वनगमन का विरोध कर रही है। लोग विद्रोह करने पर उतारू हो गए। राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर भीतर आ चुके हैं। महाराज, अब देखिएगा, अयोध्यावासी कुमार राम का निर्णय बदल देंगे। आपको नहीं जाने देंगे श्री राम। हम आपको नहीं जाने देंगे। आप सभी के प्रेम और सम्मान के आगे मैं नतमस्तक हूं, किंतु बात धर्म की है, वचन की है, जिसे निभाने के लिए मुझे जाना ही होगा। धर्म? प्रजा के जनादेश का अपमान करना, एक स्त्री के मुंह में प्रजा के साथ विश्वासघात करना, ये कहां का धर्म है? एक योग्य उत्तराधिकारी को वनवास के लिए भेजकर किसी और को प्रजा के माथे मर देना कौन सा धर्म है? ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था के कारण महाराज दशरथ की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। मौन। प्रजा भी कुमार राम को नहीं रोक पाए। राम? कुमार राम नहीं रुकेंगे। सीता, आपका अभिप्राय है देवी सीता को रोक लो? हम महाराज। महाराज, विश्वास कीजिए महाराज, सब शुभ होगा। भरत के युवराज घोषित होते ही प्रजा शांत हो जाएगी। मैं आपको केवल इतना सूचित करने आई थी कि मैं भरत को कैकैया से बुलवा रही हूं। रानी कैकेयी, महाराज जो शब्दों से ना कह सके, उनके मुख से समझ गया हूं मैं। वो कामना कर रहे हैं कदाचित प्रजा विद्रोह करते, बस किसी प्रकार कुमार राम को रोक ले। जीवन में कई बार कुछ अनुचित कदम उठ जाते हैं, पर जब जागो तब सवेरा। जब ज्ञात हो जाए कि मार्ग अनुचित है,
तो पग लौटा लेने चाहिए। महाराज पे दया करें देवी। रानी प्रजा की मां होती है, मां बनकर उनका मन समझे, अपने वचन लौटा लें देवी। मंत्री का कार्य होता है कि वो मंत्रणा दें, परामर्श दें, किंतु सिर्फ तब जब मांगा जाए। भरत को अयोध्या लाने का प्रबंध किया जाए। प्रजा विद्रोह कर देगी। उन्हें रोकना आपका कार्य है। जाइए, अपना कार्य कीजिए। मत जाइए राम, मत जाइए प्रभु, विनती है मत जाइए। मत जाइए श्री राम, मत जाइए श्री राम, मत जाइए श्री राम। मत जाइए। ये मेरी विनती है आप सबसे, मुझे जाने दीजिए। मत जाइए श्री राम, विनती करते हैं आपसे, हमें छोड़कर मत जाइए श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया। जाइए श्री राम। ये लोग हमें ऐसे जाने नहीं देंगे। कदाचित वो अंत तक ऐसे ही हमारा पीछा करते ही रहेंगे भैया। मुझे आशा थी कि इस धर्म यात्रा में आप अपना अंश देने अवश्य आएंगे अमात्य। मेरी प्रजा मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे ही उनसे दूर जाना होगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अमात्य, हमें अयोध्या की सीमा के उस पार जाना होगा ताकि प्रजा हमारा अनुकरण ना कर सके। दशरथ व्याकुल पुत्र को भारी, शत्रु बन बैठी महतारी। सुनी अयोध्या, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। महाराज, शांत हो जाइए आर्य, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राजा, शांत हो जाइए आर्य।
शांत हो जाइए महाराज। राम सुमंत के साथ रथ पर बैठ गया है, सुमंत साथ में गए हैं। आशा है कि जो हम राम को नहीं समझा सके वो हमारी अनुपस्थिति में सुमंत की मंत्रणाओं से समझा दे। एक और श्री राम थे जिन्होंने अपने पिता के वचनों की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। परंतु फिर भी प्रजा के प्रति अपने निश्चल प्रेम और करुणा के कारण सदैव अयोध्या वासियों के हृदय पर राज किया। वहीं दूसरी ओर विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जो सब पर राज तो करना चाहता था, परंतु करुणा और प्रेम के स्थान पर सबके हृदय में आतंक और भय को स्थान देकर। तो क्या रावण के इस एक छत्र राज में कोई अवरोध नहीं था? अवरोध तो था देवी। रावण का बहनोई शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्वा, रावण की उसके प्रति शत्रुता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि रावण केवल उसे दंडित ही नहीं करना चाहता था, अपितु उसके प्राण हरना चाहता था, क्योंकि इस बार प्रहार रावण के अभिमान पर हुआ था। सहस्त्रों वर्षों में कमाया रावण का सम्मान चकनाचूर हो गया था और अब इसकी भरपाई केवल विद्युज्जिह्वा के प्राण ही कर सकते थे। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस पुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निवृत्त दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। समाचार गंध की भांति होते हैं, बिना सुने बिना देखे अनुभव किए जाते हैं। बताओ मारीच, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? सूचना ये है, विद्युज्जिह्वा ने पाताल लोक में शरण ले ली है। जब तक वो बाहर स्वयं आना ना चाहे तब तक पकड़ना असंभव है महाराज। पाताल लोक तो ब्रह्मा ने नाग, दैत्य, दानव और कालकेयों को दे दिया है। ये तो माया और मंत्रों से रक्षित है भैया। बिना मंत्रण वहां के मायावी द्वार किसी के लिए नहीं खुलते। इतने कठोर ना बनिए, बहनोई है वो आपका। माना भूल की है उसने, किंतु संबंध की गरिमा तो समझिए। दया और क्षमा का स्थान सदा प्रतिशोध से ऊंचा होता है। भैया, वैसे मुझे भी उससे कोई स्नेह नहीं,
संबंध को झुठलाने का साहस नहीं है मुझ में। मेरे पुत्र के पिता हैं वो। तो क्या तुम्हारे भाई का मान, उसका सम्मान, उससे भी मूल्यवान है तुम्हारे पति का जीवन? नहीं भैया, कदापि नहीं। तो फिर ये निरर्थक भावना क्यों? तुम्हारा विवाह विद्युत जीवा से मैंने करवाया, कल किसी और से करवा दूंगा। तुम लंकापति की बहन हो शूर्पणखा। अपने क्षणिक मोह के लिए अपने भाई का नाम सदा के लिए धूमिल मत करो, समझी? जी जी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। रक्तपात से कोई लाभ नहीं है। मेघनाथ की पत्नी हमारी वधू सुलोचना पाताल से ही है। हम सुलोचना के माध्यम से उसे आत्मसमर्पण का संदेश भेज देते हैं। मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ की क्या आवश्यकता है आपको? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। कहाँ है मेघनाथ? गुरु शुक्राचार्य के पास युद्ध अभ्यास के लिए। अति उत्तम, सच्चा शूरवीर है मेघनाथ। इंद्र को हराकर इंद्रजीत बन चुका है। इस समस्त संसार में उस जैसा महारथी कोई नहीं। परंतु अब भी वो संतुष्ट नहीं। अब भी प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। मारीच, मेरे पुत्र को बुलाकर लाओ। जी महाराज। अति उत्तम महारथी मेघनाथ। कल्याण हो। ये सब आप ही की शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है गुरु शुक्राचार्य। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है मेघनाथ, जबकि सत्य तो ये है कि योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि असुरों में सबसे महाबली राजा बलि के बाद यदि कोई है तो वो केवल और केवल तुम हो, जो इस धरा पर, इस संसार में
असुर धर्म को स्थापित कर सकता है। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। गुरु यूं ही कब तक हमारे पीछे आते रहेंगे? अयोध्या की प्रजा अपने चहेते राजकुमार का पीछा इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ेगी भैया। रुक जाइए श्री राम, रुक जाइए, मत जाइए। हट जाइए मार्ग से। मैं धर्म की बेड़ियों में बंधा हूं, रुक नहीं सकता। हम आपको आपका धर्म निभाने से नहीं रोक रहे श्री राम, किंतु हमें भी तो अपना धर्म निभाने दीजिए। मैं आपका प्रेम और स्नेह देखकर अभिभूत हूं, किंतु किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा होती और प्रजा का उचित स्थान होता है नगर। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और भावी राजा भरत को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। आपका प्रेम अनुपम है, किंतु धर्म के मार्ग पर प्रेम को छोड़ना पड़ता है। हमारी ये यात्रा कठिन मत बनाइए। मेरी विनती है आप सबसे कि श्री राम के मार्ग का अवरोध ना बने। हम आपके मार्ग का अवरोध करने नहीं आए देवी, हम आपके मार्ग का साथी बनने आए हैं। और प्रजा को पीड़ा पाते देखना क्या मेरे लिए धर्म सम्मत होगा? 14 वर्ष का वनवास है ये। पर हमारे राम महलों के सुखों को त्याग कर वन में दुख उठाने जा रहे हैं। यह विचार भी हमें लज्जा और ग्लानि से भर रहा है। हम अपने राम के बिना नहीं रह सकते। जहां हमारे राम होंगे वही हमारी अयोध्या है। हम भी अपने राम के साथ वन में ही जाएंगे। तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना ये सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम संभव कर चुके हो। ये मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है। तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अतिशक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है शीघ्र।
इच्छा को विनती समझकर स्वीकार कर लीजिए प्रभु। हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे, हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे प्रभु। हे महादेव, कृपा करें कि प्रजा के प्रेम से कुमार राम का निर्णय बदल जाए। जैसे आप सबकी इच्छा। आप सभी मेरे साथ रहे, किंतु संध्या होने को है। हम सब आज रात्रि यहाँ तमसा नदी के तट पर विश्राम करेंगे। सही न सके रघुबर चल लोग सब व्याकुल भागी, सब ही विचारू किन्ह मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। बलि मेघनाथ की, महाबली 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 मेघनाथ की। इंद्रजीत की, 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 इंद्रजीत की। माता, आयुष्मान भव पुत्र। मेघनाथ, पिताश्री, मेरे इंद्रजीत, तुम केवल लंका के युवराज नहीं, लंकेश का अभिमान भी हो। मेरा सबसे बड़ा बल, मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो तुम, जिसे कोई परास्त न कर सका, वो अजय वीर हो तुम। आपने स्मरण किया पिताश्री, बताइए वो कौन सी समस्या है जो आपको विचलित कर रही है? मैं उसका निवारण करने हेतु सज्ज हूं। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो तुम्हारे पिता रावण को विचलित कर सके, परंतु तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। एक छोटा सा कांटा है
विद्रोह की एक चिंगारी जो अग्नि कुंड बन लंका को भस्म कर सकती है, उसे बुझाना है। किसने किया ये दुस्साहस पिताश्री? विद्युत जीवा। मैं, केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। काल के बंदी बना लो इसे। समझौते का द्वार बंद मत कीजिए पिताश्री। वो शोभनका बुआ के पति हैं, उनके पुत्र के पिता हैं वो। मेघनाद, स्मरण रहे, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारे परामर्श के लिए नहीं, अपना निर्णय बताने के लिए बुलाया है, और वो है विद्युत जीवा का नाश। चयन तुम्हारा है। तुम्हारी पत्नी सुलोचना पाताल लोक की नाग जाति से है। उसकी सहायता से पाताल लोक चलो और जैसा कहूं वैसा करते चलो। पाताल के कुछ नियम हैं लंकेश, उन्हें तोड़ना मृत्यु को ललकारना है, जानते हैं ना आप? फिर भी मेरे पुत्र के प्राण को संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? राज्य के नियम राज करने वाला निश्चित करता है, और अब पाताल लोक पर दशानन का राज होगा। पुत्र, पितृ मोह में धर्म से विमुख मत होना, अपने धर्म पे टिके रहना। जी माता। भैया, मुझे नहीं लगता हमारी प्रजा हमें छोड़ेगी। धर्म का मार्ग त्याग से होकर जाता है लक्ष्मण। यदि मर्यादा का धर्म निभाना है तो मोह तो त्यागना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज रात मीठी नींद सोए। लेकिन आर्य, आपकी प्रजा आपके बिना विश्राम नहीं करेगी। इस वनवास में मेरा उत्तरदायित्व तो होगा कि मैं दिन रात अपने भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं तो केवल आपको देखूं। मेरे पति अपने कर्तव्य की यात्रा पर निकले, अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए। ना जाने कितनी निद्राहीन रातें बितानी होंगी, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे। इसलिए मैं स्वयं उनकी निद्रा लेने का प्रण लेती हूँ। मेरे पति के कर्तव्य प्रयत्न में कोई अवरोध ना आए। 14 वर्ष तक अपलक वो अपना धर्म निभाए। ये आशीर्वाद देना प्रभु।
चलो लक्ष्मण, आओ सीता। अमत्य, बिना किसी आहट के आप रथ को अयोध्या की सीमा के उस पार श्रृंगवेरपुर की ओर ले चलिए। हम कुछ देर आपके पीछे चलेंगे ताकि किसी भी ध्वनि से प्रजाजन की नींद ना टूटे, अन्यथा ये लोग हमें कभी जाने नहीं देंगे। ये सब आपकी प्रजा है कुमार राम, जो मन से आपको राजा स्वीकार कर चुकी है, अपना सर्वस्व मान चुकी है। कितने प्रेम से आप पर विश्वास करके सोए हुए इन्हें इस प्रकार छोड़कर जाना, इनके साथ छल होगा। 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है अमत्य, अयोध्या की प्रजा को नहीं। यदि इन्होंने मुझे राजा माना है तो राजा के निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। एक राजा को अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इनका मुझसे मोह मुझे और इन्हें दोनों को धर्म के पथ पर चलने से रोकेगा। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को हर भाव से मुक्त करे जिससे उन्हें हानि हो, जिससे उनका भविष्य बिगड़े। इसलिए इनके मोह से इन्हें मुझे मुक्त करना होगा। लक्ष्मण, सीता, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये साधारण मनुष्य नहीं रहे। इनका हमारे प्रति निश्चल प्रेम और अपार स्नेह इन्हें देवतुल्य बनाता है। आइए कुमार। कितनी विचित्र बात है ना देवी। एक और है दशरथ नंदन राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वहीं दूसरी ओर है विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जिसने स्वयं अपने ही पुत्र को अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। जहां श्री राम सब कुछ त्याग सकते थे, परंतु मर्यादा, नैतिकता और धर्म परायणता नहीं, वहीं दूसरी ओर रावण का पुत्र मेघनाद मर्यादा, धर्म और नैतिकता की हर सीमा को लांघकर पितृभक्ति में दृष्टिहीन हो चुका था। और श्रीमद् रामायण की यह महान गाथा संसार को यही शिक्षा देती है कि केवल उद्देश्य ही नहीं, मार्ग भी उचित होना चाहिए।